इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वी मिदनापुर में सुबह 11 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद आज असम में भी चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे बिहपुरिया और शाम 5:15 बजे सिपझार में है जनसभा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। विष्णुपुर टाउन, ओंडा ब्लॉक और बाकुंडा टाउन की रैली में बीजेपी पर साधेंगी निशाना। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का हमला जारी। कहा सरकार सभी फैक्ट्रियां बंद रही, केवल मोदी की झूठ की फैक्ट्री बचेगी। ममता ने बीजेपी को दगेबाज पार्टी बताया। बोली दंगों की पूजा करने वालों की नहीं होगी पूजा। पश्चिम बंगाल में गोसाबा की रैली में अमित शाह ने शरणार्थियों को दिया भरोसा। बोले सीएए लागू कर सभी शरणार्थियों को देंगे नागरिकता। बीपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिदनापुर में किया रोड शो के दौरान एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने को कहा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 13 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। बालूरघाट से अशोक लाहिड़ी को चुनाव मैदान में उतारा। वीरभूम में नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मनपसंद उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। आज केरल की चुनावी रणभूमि में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित और 2 जगहों पर रोड शो। असम के लुमडिंग में कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का तंज। असली चाय वाला उन्हें चाय के बागानों तक ले आया। असम के सिलचर में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला। अलगाववाद और अराजकता की ओर धकेलने का लगाया आरोप। योगी बोले कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों ने देश को बांटा, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आज होते भारत का हिस्सा। कांग्रेस ने तमिलनाडु में 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम का नाम लिस्ट में शामिल। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की बेंच करेगी सुनवाई। परमबीर सिंह की याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रैंक के 65 अधिकारियों समेत 86 अफसरों का तबादला। ट्रांसफर किए गए पुलिस अधिकारियों में रियाज काजी और प्रकाश होवाल का नाम भी शामिल। सचिन वाजे के साथ सीआईयू में थे दोनों ऑफिसर। महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक एनआईए को मनसुख केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं सौंपे। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिन पहले मनसुख मामले की जांच एनआईए को ट्रांसफर की थी। सचिन वाजे की कस्टडी के लिए अब एनआईए कोर्ट जाएगी एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने मनसुख हिरेन केस में वाजे को बताया मुख्य आरोपी। महाराष्ट्र एटीएस चीफ जयजीत सिंह का बड़ा खुलासा। एंटीलिया और मनसुख मर्डर मामले के बहुत से सबूत नष्ट किए गए। जयजीत सिंह ने कहा मनसुख हत्या मामले में सचिन वाजे ने बुकी से सिम कार्ड्स लिए थे। बुकी ने गुजरात से सिम कार्ड मंगाए। नरेश ने सिम मंगाया, विनायक को दिया और विनायक शिंदे ने वाजे तक पहुंचाया, जबकि कुछ मोबाइल और सिम नष्ट किए गए। मनसुख मामले में कुल 14 सिम एक्टिव थे। क्राइम स्पॉट से लेकर आरोपियों के घरों तक एटीएस ने छानबीन की। जयजीत सिंह बोले मर्डर में वॉल्वो कार इस्तेमाल की गई या नहीं, इसकी जांच भी की जाएगी। मनसुख हिरेन केस में एटीएस ने दमन से बरामद की एक वॉल्वो। मनसुख हत्याकांड में कार का इस्तेमाल किए जाने की आशंका। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। वसूली कांड पर रखा अपना पक्ष। महाराष्ट्र के हालात पर मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक। बालासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, नितिन राउत बैठक में शामिल। पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। महावसूली कांड पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का वार। कहा महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार। रविशंकर प्रसाद बोले खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। एक मंत्री का कोटा 100 करोड़ तो बाकियों का कितना। रविशंकर प्रसाद का आरोप महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हो रही थी वसूली। रैकेट के पर्दाफाश के लिए फोन टैपिंग हुई। एसीएस होम ने सबूत के साथ मुख्यमंत्री को फाइल भेजी, लेकिन सीएम ठाकरे ने एक्शन नहीं लिया। 2 ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार का भी जिक्र किया। बोले पवार की साख पर धब्बा लगा, देशमुख का इस्तीफा दिलवाएं पवार। रविशंकर प्रसाद ने पूछा शरद पवार की मजबूरी क्या है, देशमुख को इतना क्यों बचा रहे हैं पवार। बीजेपी ने पूछा सवाल महाराष्ट्र को कौन चला रहा है। ठाकरे सीएम की कुर्सी पर लेकिन पावर नहीं है। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के सभी दस्तावेज लेकर दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। सारे सबूत केंद्रीय गृह सचिव को सौंपे। सबूत सौंपने के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस गृह सचिव से सीबीआई जांच की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस को जयंत पाटिल का जवाब। पूछा किसके आदेश पर हुई फोन टैपिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टेप रिकॉर्डिंग से खुलासा। पुलिस अफसरों से पूछा जाता था पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एनसीपी की सफाई। का रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में शामिल 80% ऑफिसरों के ट्रांसफर नहीं हुए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। कहा ईडी के प्रतिबंध के बावजूद एसआरए ने आदेश निकालकर दूसरे बिल्डर्स को प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया था। हमारी आपत्ति के बाद ऑर्डर रद्द किया गया। बिहार विधानसभा में स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल पास। बिल को लेकर मंगलवार को विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हुआ हंगामा।
हंगामे के बाद पुलिस और विधायकों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने बल प्रयोग करके कुछ विधायकों को बाहर निकाला। विधायक सत्येंद्र कुमार ने एसपी पर उन्हें सीने पर मारने का आरोप लगाया। कहा, यह डेमोक्रेसी का मर्डर है। असेंबली से आरजेडी के विधायक सतीश कुमार को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उन्होंने पुलिस और गुंडों पर पीटने का आरोप लगाया। असेंबली में स्पीकर के चेंबर के बाहर भी हंगामा, जमकर हुई मुक्केबाजी। स्पीकर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठी महिला विधायकों ने दिखाई चूड़ियां। पुलिस ने धरने से हटाया। राज्यसभा में आज एनसीटी संशोधन बिल पर होगी चर्चा। कल सदन में विपक्षी दलों ने किया था हंगामा। बिल में एलजी को ज्यादा शक्ति देने का है प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान दिवस की बधाई दी। भारत की ओर से हर साल चिट्ठी भेजे जाने की है परंपरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, कांग्रेस कमजोर हो गई है, अब जागना होगा। योगी सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आनंद शुक्ला को भी मस्जिद लाउडस्पीकर से परेशानी। बलिया के जिलाधिकारी को लिखा पत्र, मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी विधायक दुड़ाराम का विरोध। किसानों ने जमकर की नारेबाजी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे किसान। गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस। राज्यों से कहा, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी प्रदेशों को दिया निर्देश। कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना नियमों का हो पूरा पालन। भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। देश में कोरोना के केस में भारी इजाफा। एक दिन में 47,239 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 277 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में करीब 29,000 नए मामले, 132 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,512 नए मामले सामने आए। 8 लोगों ने जान गंवाई। 1,203 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में बीएमसी ने जारी किया सर्कुलर। कोरोना की वजह से होली उत्सव और रंगपंचमी के कार्यक्रमों पर रोक। नागपुर में कोरोना के 3,095 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 33 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव। वर्षा बंगलों में ही होम क्वारंटीन। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 1,101 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 4 मरीजों ने जान गंवाई। ज्यादा कोविड केसेस वाले राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर होगा कोरोना टेस्ट। पॉजिटिव आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। कोरोना के कारण दिल्ली में होली, शब-ए बारात और नवरात्रि पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक। सार्वजनिक और निजी जगह कहीं भी भीड़ जमा होने पर रोक। गुजरात में कोरोना केस ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,730 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 2,274 नए मामले सामने आए। 53 मरीजों ने जान गंवाई। पंजाब में 410 सैंपल में 81% में कोरोना के यूके वेरिएंट की पुष्टि। सीएम अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। होली से पहले यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। त्योहार के दौरान प्रशासन की मंजूरी के बाद ही निकलेंगे जुलूस। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने लोगों के बीच बांटे मास्क। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को दी हिदायत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। बिना मास्क वालों को बांटे मास्क। चीन की साइनोवैक वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा। कहा, 3 साल के बच्चे से लेकर 17 साल के युवाओं में भी टीका कारगर। भारत सरकार के टॉप गवर्नमेंट पैनल ने भी कोविशील्ड को दी हरी झंडी। कहा, वैक्सीन से खून का थक्का नहीं जमता है। भारत की दवाई बनाने वाली कंपनी प्रीमास बायोटेक बना रही कोरोना कैप्सूल। इजराइल की कंपनी के साथ करार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने लगवाया एस्ट्राजेनेका का पहला डोज। भारत ने भेजी थी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी एक बस को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ाया। हमले में ड्राइवर समेत 5 जवान शहीद, 12 घायल। 6 घायलों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए रायपुर लाया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सर पर 22 लाख का था इनाम। दिल्ली के जाफरपुर इलाके में आर्मी के पूर्व जवान की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम और हुए फरार। पुलिस ने आपसी रंजिश की जताई आशंका। पीलीभीत में 2 सगी बहनों का शव मिलने से हड़कंप। मौके पर टीम के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच का आदेश दिया। बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भिवंडी में कपड़े के कारखाने में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के ताल कटोरा के पास तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में कोई हताहत नहीं। बस मालिक के मुताबिक बस को चोरी कर ले जा रहे थे चोर। हादसे के बाद चोर फरार। मथुरा के बरसाना में परंपरागत लठमार होली की धूम। महिलाओं ने पुरुषों पर लाठी बरसाकर खेली होली। अमेरिका के कोलोराडो शूटिंग मामले में खुलासा। 21 साल के संदिग्ध ने 6 दिन पहले खरीदी थी राइफल।
म्यांमार के यांगोन में फिर रात के वक्त हिंसा की आई तस्वीर, कई जगहों पर आगजनी, बंदूकों की गरजने की आती रही आवाज। रूस में उड़ान के दौरान लड़ाकू विमान की खराब सीट अचानक खुलने से 3 पायलटों की मौत हुई। कालूगा मिलिट्री बेस पर हुआ हादसा। बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने वाले 14 आतंकियों को मौत की सजा, 76 किलो बम लगाकर थी मारने की साजिश। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और सिडनी के बाद यहां बाढ़ का संकट, बांधों से पानी छोड़ने पर मजबूर ऑस्ट्रेलिया सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा के लिए तैयार। लोन मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मॉरेटोरियम अवधि के लिए पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना की बड़ी मार, 10 महीने में यात्रियों में 81% की कमी दर्ज। आरबीआई का बड़ा बयान, फिर से कोरोना लॉकडाउन और प्रतिबंध को नहीं सह सकेगी अर्थव्यवस्था, सावधानी बरतने की हिदायत दी। पुणे में खेले गए पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने रखा 318 रनों का लक्ष्य, 42.1 ओवर में 251 रन पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 और शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके, भुवनेश्वर कुमार को मिली 2 सफलता। पहले वनडे में कृणाल पांड्या ने डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया, 26 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। पारी खत्म होने के बाद दिवंगत पिता को याद किया और उन्हें समर्पित किया, हार्दिक से गले मिलकर फूट कर रोए। ओपनर शिखर धवन ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर की पिटाई, 98 रन की पारी खेल बने मैन ऑफ द मैच। फॉर्म में लौटे टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल 43 गेंदों पर बनाए नाबाद 62 रन, कप्तान विराट कोहली ने जड़ी हाफ सेंचुरी। मुंबई में फिल्म थलाईवी का ट्रेलर लॉन्च, तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के अंदाज में नजर आ रही कंगना रनौत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।